अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने बच्चों के लिए गोश्त की यखनी बनाई थी। गोश्त में बहुत ताकत होती है और इसका यखनी के लिए स्पेशल गोश्त की बोटियां मिलती हैं जो हड्डी के साथ होती है, क्योंकि असल रस हड्डी में से निकलता है। बहुत ही आसान है। थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, लहसुन, गरम मसाला, साबित नमक डालकर आपने इसको वेट दे देना है अच्छी तरीके से, ताकि इसका अच्छे तरीके से रस निकल आए। जैसे कि आप 4 गिलास पानी डालें तो आपका 1 गिलास पानी रह जाए, ताकि अच्छे तरीके से हमारी जो गोश्त की जो ताकत है वो उस पानी में आ जाए और हमारी ज़बरदस्त सी यखनी तैयार हो जाए। मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है शौक़ से यखनी पीते हैं, तो मैं इनके लिए ज़रूर बनाती हूँ और इनको ज़रूर पिलाती हूँ। उसके बाद मैंने रात के लिए बनानी थी स्पैगेटीज़, जिसके लिए मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स काट रही थी। जो गाजरें हैं उसमें बीच में काफ़ी मोटा जो येलो कलर का पार्ट होता है, जिसको हम मोस्टली हमारी माएँ कील कहती हैं, वो मैंने निकाल दिया था क्योंकि वो गलता नहीं है। बाकी मैंने हाथ से अच्छे तरीके से दोनों सब्जियों को काट लिया था, शिमला मिर्च और गाजर को। पिछली दफ़ा जो मैंने स्पैगेटीज़ बनाई थी उसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट थी। उसमें मैंने इनको सब्जियों को आराम से चॉपर में चॉप कर लिया था और मैंने चिकन को भी अलग से कुछ नहीं किया था। मैंने मिक्स सब्ज़ी में ही उसको गलाया था और पकाया था। लेकिन इस दफ़ा मैंने अपनी रेसिपी थोड़ी सी चेंज की है। अब आप मेरे साथ साथ देखते रहिए कि ये बहुत ही लजीज और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की स्पैगेटीज़ बनी थी, तो मुझे ये वाली अपनी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है। उसके बाद मेरी यहाँ पर सब्ज़ी कट चुकी थी। फिर मैंने लहसुन लिया, लहसुन को कद्दूकस किया। स्पैगेटीज़ हों या चाइनीज़ चावल हों, उसमें ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि आप इसके छोटे बारीक पीस करने के बजाय लहसुन के आप इसको कद्दूकस कर लें, क्योंकि वो बीच में ही घुल मिल जाता है तो उसका पता नहीं लगता, लेकिन उसका टेस्ट आ जाता है। और साबित या अगर आप लहसुन डालें या अदरक डालें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बजाय इसके कि हम पाउडर फॉर्म में लें या हम बनी बनाई जो बाज़ार से पेस्ट मिलते हैं वो लें। तो मैं वो नहीं ख़रीदती, मैं हमेशा इसको फ्रेश ही काट के डालती हूँ। उसके बाद मैंने सब्ज़ी में प्याज भी काट लिया था। यहाँ पर मैंने लहसुन में थोड़ा सा ऑयल डाला था और इसको मैंने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद जो मेरे पास मैंने इसमें टमाटर डालना है, क्योंकि वरना आपकी केचप बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर आप एक टमाटर भी डाल लें तो आपको टेस्ट जो है वही उस तरह का ही मिल जाता है और आपकी केचप के जो यूसेज है वो कम हो जाता है। हम टमाटर को फ्रीज़ करके रखते हैं। पहले मुझे काफ़ी मुश्किल लगता था टमाटर फ्रीज़ यूज़ करने में, लेकिन बाद में ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये यूज़ करना भी आसान है और इससे आपके टमाटर वेस्ट नहीं होते। फिर मैंने इसमें डाला नमक, कूटी हुई लाल मिर्च, और ये मैंने बॉक्स अपना दराज से ही ऑर्डर किया था। ये इसके 4 सेक्शंस हैं। एक में मैंने चिकन पाउडर डाला है, काली मिर्च डाली है, बेकिंग सोडा और ज़रदा रंग। फिर मैंने इसमें 1 स्पून डाला था चिकन पाउडर और 1 काली मिर्च का। उसके बाद मैंने इसमें सोया सॉस, सिरका और रेड चिली सॉस, ये तीनों भी ऐड कर दी थी और इसको अच्छे तरीके से पकाया था। अगेन मैं किसी भी चीज़ की आपको मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं बता सकती, क्योंकि मैं टोटल अपने अंदाजे से चीज़ को बनाती हूँ हमेशा, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो हमेशा परफेक्ट ही बनती है। अच्छा, ये हम बच्चों के लिए लेके आए थे। मुझे इसके टेस्ट का तो कोई फ़र्क नहीं लगा, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ चेंजिंग हो। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से छान लिया था यखनी को। ये मेरी यखनी तैयार थी। उसके बाद किचन में बहुत ज़्यादा खिलारा मच गया था, बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। मैंने कहा अब इनको पहले वॉश कर लिया जाए। अच्छा, वैसे नॉर्मली जो हमारे घरों में गैस लगी होती है उससे बर्तन बिल्कुल भी इस तरह से काले नहीं होते जिस तरह के सिलेंडर पे जो हम कुकिंग करें उस पे। यहाँ जिस एरिया में हमारा घर है यहाँ पर गैस अवेलेबल नहीं है, तो हमने सिलेंडर ही हम यूज़ करते हैं। तो इससे मेरे बर्तन काफ़ी ज़्यादा काले हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं कुकर नीचे से कितना ज़्यादा काला हो जाए, लेकिन मेरे पास एक बिल्कुल मैजिक ट्रिक है इसको साफ़ करने के लिए। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये आम पंसार की दुकान से मिलता है या नहीं मिलता। मुझे मेरी अम्मी ने फैसलाबाद से ला के दिया था। इसको काला तेल कहते हैं और इससे बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। इससे मैं अपने इस तरह के सॉस पैन, हर चीज़ जो इस तरह काली हो जाती है देगचियाँ, वो मैं इससे साफ़ करती हूँ। ये देखें, ये यखनी कितनी ज़्यादा इसमें से घी भी निकला था और ये फिनिश हो चुकी थी। बच्चों ने सारी पी ली थी शौक़ से। अच्छा, ये सारे वो जो उसकी चर्बी का वो जो घी सा होता है वो था ये सारा, तो मैं एंड का थोड़ा सा जो सिर्फ है वो छोड़ देती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ऑयली होता है। उसके बाद ये बच्चे अपने पापा के साथ खेल रहे थे। अच्छा, हम दोनों पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि हमने बच्चों को रोज़ एटलीस्ट हाफ एन आवर तो ज़रूर इस तरह का टाइम देना है जिसमें सिर्फ बच्चे और हम हों और कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। तो ये अभी अवैस का टाइम चल रहा था, वो बच्चों को टाइम दे रहे थे और मैंने भी अपना टाइम मैंने जिस तरह करना है कि मैं बच्चों को, जिसको हम कहते हैं ना कि क्वालिटी टाइम देना है बच्चों को, तो हमने ये देना है।
और सुभान यहाँ पे अपना बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे बैलेंस नहीं हो रहा था और ये यहाँ पे बहुत क्यूट लग रहा था। ये बहुत ज़्यादा मेरा शरारती बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं किचन में वापस आ चुकी हूँ 2 आलूओं के साथ, क्योंकि अब बच्चों को लग गई है भूख। तो अभी मैंने उनको यखनी पिलाई थी। मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मुझे होता है कि नज़र लग जाती है। माशाल्लाह वो दोनों बहुत शौक से पीते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, सर्दियों में बहुत अच्छी है। तो अब ये थोड़ी सी मंचिंग का टाइम है, तो अब हम आलू कट करेंगे और फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे और साथ ही मैं अपनी और अवैस की चाय बनाऊंगी। अच्छा, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि आलू काटने का मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है। मैं सबके पहले आलू के स्लाइस कर लेती हूँ और फिर उसको बारीक-बारीक काट लेती हूँ। इस तरह से आलू की कटिंग बहुत ईज़ी और बहुत जल्दी हो जाती है। और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा नमक इसमें ऐड किया था और मैंने इसको डीप फ्रायर में डाल लिया था। मैं डीप फ्रायर में जो ये बर्गर पैटीज़ और टेंडर पॉप्स और फ्राई चिकन और फ्रेंच फ्राइज़, ये चीज़ें मैं इसमें फ्राई करती हूँ। पकौड़े वगैरह वो ज़ाहिर है इसमें मैं नहीं करती, और जिसको मैं ख़ुद चीज़ों को मैदा लगा के फ्राई करना हो मैं वो भी इसमें नहीं करती, क्योंकि तेल उससे बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ प्लेट सेट की थी, एक सुभान की, एक ज़ोहा की और अवैस की। उसके बाद मैंने ये मेरे यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे थे, ये तैयार हो गए थे। मैंने इनको पहले एक टिश्यू में निकाल लिया था ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो मैं इसका रिमूव कर दूं। ऑयल रिमूव करने के बाद मैंने इसको डिवाइड कर दिया था। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से ज़्यादा ही बनाए थे, लेकिन ये फिर भी मुझे कम लग रहे थे। लेकिन चलो, अभी बच्चों ने यखनी भी पी थी तो इनके लिए इतना ठीक है, क्योंकि रात को अगेन हमने खाना तो खाना ही है। तो बस फिर मैंने ये इनके किया। वैसे के फ़्राइज़ के ऊपर मैंने वो फ़्राइज़ मसाला ऐड कर दिया था, बच्चों के नहीं डाला था। और फिर मैंने इन सबको इनके फ़्राइज़ दिए और उसके बाद मेरा टाइम था कि मैंने चाय बनानी है। शाम हो गई थी, चाय का दिल कर रहा था, तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी। ये डब्बे जो हैं ये मैंने इम्तियाज़ से ही लिए थे। ये दोनों काफ़ी अच्छे डब्बे हैं, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है चीनी पत्ती के लिए। और हम चाय की पत्ती हम यूज़ करते हैं, पहले हम तपाल दानेदार लेते थे, लेकिन उसकी चाय का इतना रंग नहीं निकलता। तो मैंने अब तेज़दम ट्राई की है, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी है। चाय तैयार हो गई थी। उसके बाद जो ये स्पैगेटीज़ की चिकन थी, ये मैंने सुबह ही मैरिनेट कर दी थी। तीनों सॉसेस काली मिर्च पाउडर, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था सुबह ही, छोटे पीस करके। उसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था और मैंने ऐड किया था इसमें थोड़ा-सा मैदा, और फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। एक तो मैंने इसको पहले स्पून से अच्छे तरीके से मिक्स किया था, लेकिन मुझे फिर याद आया कि अगर हम किसी चीज़ में मैदा हमने लगाना हो तो हम उसमें डाल के उसको, उस बॉक्स को बंद करके हम अच्छे तरीके से उसको अगर शेक करें तो वो जो है बहुत इक्वली सारा मैदा कोट हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि जब हम मैदा वगैरह किसी चीज़ में इस तरह लगाते हैं ना, तो वो जैसे ना इकट्ठी हो जाती हैं, बोटियाँ चिपक जाती हैं एक साथ, वो सेपरेट नहीं रहती। तो जब मैंने इसका ढक्कन देके इसको किया तो आप देख सकते हैं बोटियाँ कैसे बिल्कुल सेपरेट थी, चिपकी हुई नहीं थी। तो मैंने फिर वन बाय वन इसको डाला, 2 सेक्शंस में मैंने इनको फ्राई कर लिया था। और आप देख सकते हैं ये चिकन मैंने इसीलिए ही डीप फ्राई में फ्राई नहीं की, क्योंकि इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर मैंने लगाया हुआ था, तो वो काला ना हो जाए। साइड पे मैंने पानी रखा था स्पैगेटीज़ बॉईल करने के लिए, उसमें मैंने नमक डाला था और थोड़ा-सा ऑयल डाला था। जब हमारी स्पैगेटीज़ बॉईल हो जाती हैं तो उसके बाद मैं उसको छान के उसके ऊपर एक दफ़ा ठंडा पानी डाल देती हूँ, जिससे ये होता है कि स्पैगेटीज़ बिल्कुल चिपकती नहीं है। लास्ट टाइम मेरे से ये गलती हो गई थी। गलती क्या, मैं भूल गई थी कि मैंने उसके ऊपर पानी डालना है और वो बिल्कुल चिपकी सी हो गई थी, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए ज़रूर आप भी इसी तरह करेंगे, एक दफ़ा जब आप उसको छान लें तो उसके ऊपर एक दफ़ा ठंडा पानी डाल दें, तो फिर वो सेपरेट हो जाती हैं, फिर वो चिपकती नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी चिकन अच्छी सी फ्राई हो गई है और ये बहुत ही क्रिस्पी सी चिकन बनी थी। तो ये स्पैगेटीज़ में बिल्कुल एक अलग सा टेस्ट दे रही थी और बहुत ही इससे टेस्ट जो है ना वो एनहांस हो गया था। उसके बाद मैंने अपना सेकंड जो सेक्शन था चिकन का, मैंने इसमें वो ऐड कर दिया। अब इसको फ्राई कर रही थी, साथ साथ मैं अपनी स्पैगेटीज़ को देख रही थी और साथ साथ मेरे जो बच्चे हैं वो बाहर, उन्होंने हल्लम गुल्ला डाला हुआ था, क्योंकि मैं किचन का दरवाज़ा जो है वो लॉक करके काम करती हूँ, क्योंकि बच्चे, इसकी स्लैब्स बहुत नीचे हैं और सुभान का हाथ आराम से वहाँ तक पहुँच जाता है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मुझे डर लगता है स्पेशली जब ये गर्म पानी करना हो या ऑयल का काम करना हो, तो मैं ज़रूर जो डोर है अपना वो लॉक करके ही काम करती हूँ, क्योंकि काम के टाइम पे बंदा थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो तो समझ नहीं आती। मेरा दिल होता है कि जब हम कुकिंग कर रही हूँ ना मैं, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ।
कोई मुझे टेंशन ना हो, किसी को मुझे देखना ना हो, मैंने सिर्फ़ कुकिंग की तरफ तवज्जो करनी हो। उससे ये होता है कि मेरी कुकिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर कुकिंग के दरमियान आपको बार-बार छोड़ के जाना पड़े, तो मुझे लगता है उस तरह से खाने में बरकत भी नहीं होती और खाने में टेस्ट भी नहीं आता। तो इसलिए मैं कुकिंग बहुत ही रिलैक्स होके करती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि पानी मैंने डाला था जिसकी वजह से मेरी स्पैगेटीज़ बिल्कुल अलग-अलग हैं और कितना अच्छा इन पे कलर आ रहा है। और फिर मैंने चिकन को मसाले में मिक्स करके उस पे स्पैगेटीज़ मिक्स करके इसको मिक्स कर लिया था और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स भी हो गई थी और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा कर रही थी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। होप यू लाइक माय व्लॉग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।